Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student class 3 टेबल कंटेंट ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर केयर कि किस तरह आप कंप्यूटर की केयर कर सकते हैं. दिस इज़ योर बुक टाइटल. लेक्चर नंबर 5 कंप्यूटर केयर कि किस तरह आप कंप्यूटर की केयर कर सकते हैं. कंप्यूटर लैब में, कंप्यूटर रूम में हम कंप्यूटर को किस तरह रख सकते हैं. यू आर नाउ फेमिलियर विद कंप्यूटर्स एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इन द प्रीवियस चैप्टर. कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर के नाम से तो फेमिलियर हैं, सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है. कह रहे हैं कि हमने अब स्टडी करना है कि कंप्यूटर को किस तरह हम रख सकते हैं. ठीक है, उसको किस तरह हमने यूज़ करना है. पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. यू कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर इफ़ इट इज़ एन अ गुड कंडीशन कि हम उसको तभी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के को कि जब वो गुड कंडीशन में होगा, यानी वो अच्छी हालत में होगा. अगर वो टूटा फूटा हुआ हो, उसमें डस्ट पड़ी हुई हो, वो किसी यूज़ के काबिल ही ना हो, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना ही वो हमें प्रॉपर आउटपुट देगा. लेट अस लर्न हाउ यू शुड टेक गुड केयर ऑफ़ योर कंप्यूटर कि किस तरह आप गुड टेक केयर कंप्यूटर की कर सकते हैं. टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर वी मस्ट एक्ट प्रॉपरली इन द कंप्यूटर रूम एज वेल एज एट आवर होम. ऑल द स्टूडेंट शुड फॉलो सर्टन रूल्स इन द कंप्यूटर लैब. अब हम रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह कंप्यूटर लैब में हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरह प्रॉपरली हमें कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को या कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर को किस तरह प्रॉपरली रखना चाहिए और किस तरह उसकी केयर करनी चाहिए. फर्स्ट, ऑलवेज गोइंग यू टू इंटर द कंप्यूटर रूम वॉक इन क्वाइटली कि हमेशा हमें कंप्यूटर लैब में कैसे जाना चाहिए, लाइन बनाकर जाना चाहिए और प्रॉपरली हमें जाना चाहिए, लाइन मेक करके और क्वाइटली जाना चाहिए, खामोशी के साथ, विदाउट नॉइस. रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम कि हमें कंप्यूटर रूम में इंटर होने से पहले अपने शूज़ जो हैं वो कंप्यूटर लैब के बाहर उतार कर अंदर जाने चाहिए. ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन योर चेयर इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर मॉनिटर. कह रहे हैं कि जब भी आप कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठे हुए हों तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए. ठीक है. डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर, इट हार्म्स योर आइज़. जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको दोनों को नज़र आ रहा है, वो बहुत क्लोज होके आइज़ जो है वो कंप्यूटर मॉनिटर के साथ जो है वो आइज़ क्लोज हुई नहीं है, तो इस तरह नहीं बैठना चाहिए, ये आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल है. डू नॉट मेक नॉइज़ इन द कंप्यूटर रूम, मेंटेन साइलेंस. कह रहे हैं कि कंप्यूटर रूम में आपको साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए. जैसे कि दोनों पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें वो बातें कर रहे हैं जबकि नहीं करनी चाहिए आपको प्रॉपरली. सेकंड पिक्चर में आप देखें तो प्रॉपरली बैठकर काम कर रहे हैं, तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए. यू शुड कीप योर कंप्यूटर क्लीन. आपको अपने कंप्यूटर को क्लीन करना चाहिए. डू नॉट थ्रो पेपर इन द कंप्यूटर लैब कि आपको कंप्यूटर लैब में पेपर जो है वो थ्रो नहीं करने चाहिए. जैसे कि नज़र आ रहा है हवा में पेपर उड़ा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए. डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल इन इट डिस्टर्ब द वायर कनेक्शंस. कह रहे हैं कि कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो कंप्यूटर के जो कनेक्शन है, जो वायर्स हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो ये कंप्यूटर का नहीं करना चाहिए. डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर रूम, कीप इट क्लीन कि आपको कंप्यूटर रूम में ईट और ड्रिंक नहीं करना चाहिए. कंप्यूटर लैब को आपको क्लीन रखना चाहिए. ऑलवेज प्रेस द की ऑफ द कीबोर्ड जेंटली. आपको प्रॉपरली यानी जेंटली आपको की प्रेस करनी चाहिए, ज़ोर से प्रेस नहीं करनी चाहिए. जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि किस तरह वो ऊपर से हाथ के नीचे वो इस तरह प्रेस कर रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए. जबकि सेकेंड पिक्चर में वो प्रॉपरली हाथ रख कर और उस तरह टाइपिंग कर रहा है, तो ये आपको ख्याल रखना चाहिए. ऑलवेज कीप द माउस ऑन द माउस पैड कि हमेशा माउस को माउस पैड पे रखना चाहिए. होल्ड द माउस प्रॉपरली, माउस को प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए. इफ़ यू क्लिक द माउस बटन कॉन्टीन्यूसली देन इट विल बिकम फॉल्ट. कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली माउस को माउस पैड पे रखना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए. अगर आप उसको बार बार कॉन्टीन्यूसली क्लिक करेंगे तो जो माउस है वो आपका फॉल्ट क्रिएट करेगा, प्रॉपर आपको जो है वो आउटपुट नहीं दे सकेगा. कंप्यूटर शुड बी केप्ट क्लीन बाय वाइपिंग ऑफ डस्ट एज सम पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर वी कैन गेट डैमेज बाय डर्ट. ठीक है, क्या है कि आपको कंप्यूटर को वाइप करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए. उस पर जो डस्ट होती है उसको आपको क्लीन करना चाहिए. अगर उसके पार्ट्स पर डस्ट रह जाती है तो पार्ट जो है वो सम पार्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. मस्ट नो इफ़ द माउस डज नॉट रिस्पॉन्ड आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, चेक इफ़ द वन mouse wire is connected to the correct
स्लॉट इन द CPU। अब आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट स्लॉट पे देखना चाहिए, यानी करेक्ट जगह पे, कि जब कंप्यूटर आपका ऑन है और CPU वर्क नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको अपने CPU पे चेक करना चाहिए कि जहाँ वायर अटैच होती है क्या वहीं पे है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। डू नॉट टच द वायर्स व्हेन द पावर बटन एंड द कंप्यूटर इज़ ऑन। कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर की वायर्स को टच नहीं करना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर ऑन है और आप यूज़ कर रहे हैं। लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। कह रहे हैं कि आपको अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो वो कह रही हैं उसी को फॉलो करके चलना चाहिए, ना कि अपनी जो है वो अपने से खुद से आप एज्यूम करके जो है वो काम कर रहे हो। डू नॉट रन इन द कंप्यूटर रूम टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, कि आपको भागना नहीं चाहिए अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए, कि भाग रहे हैं कि हमें इससे बात कर लूँ उससे बात करूँ, खुद से भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज आस्क योर टीचर बिफोर गोइंग, कि अपनी टीचर से पूछना चाहिए कि मैंने फ़लाँ से परमिशन ले के आपने किसी से बात करनी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं कंप्यूटर लैब से तब भी आपको पूछ के जाना चाहिए। शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। कह रहे हैं कि अपना काम जब आप ख़त्म कर लें तो आपको प्रॉपर कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना चाहिए, शट डाउन करना चाहिए। कवर द कंप्यूटर विद कवर्स आफ्टर यूजिंग इट, कि आपको कंप्यूटर यूज़ करने के बाद आपको कंप्यूटर जो है उसको कवर करना चाहिए। अब रीडिंग जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 3 हैं, आपने इसको खुद करना है क्योंकि रीडिंग अभी आपने कर ली है, आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या क्या आंसर्स आते हैं। आपने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स उसके आपके दिए हुए हैं, उसमें से राइट ऑप्शन आपने चूज़ करके उसको सर्कल करना है। टिक द करेक्ट एक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। अब आपने यहाँ पे टिक करना है करेक्ट एक्शन को और क्रॉस करना है रॉन्ग एक्शंस भी आपने पढ़े हैं। होमवर्क में पेज नंबर 21 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 23 पार्ट ई, पेज 17 to 20 आपने रीडिंग करनी है जो भी हमने की है।